नमस्कार। आज मैं आपको सिर्फ अपनी आवाज सुनाऊंगी। आपने मेरे चैनल पर अलग अलग तरह की वीडियो देखी हैं, लेकिन मेरे सामने जो ये पुस्तकें रखी हैं, इनकी सबकी एक ही लेखिका हैं, भावना शेखर। इनकी लिखी एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो उनकी लिखी पुस्तक जुगनी से है और जिस कहानी का नाम भी है जुगनी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको कहानी सुनाना, जिसका नाम है जुगनी। चिलचिलाती धूप में भी शहर की इन सकरी गलियों में बनी हवेलियां दरख्तों के नीचे उगे कुकुरमुत्तों की तरह ठंडी और नम प्रतीत होती, क्योंकि मकानों की छतों को छोड़कर नीचे की मंजिलों का स्पर्श सूर्य देवता के लिए दुर्लभ था। गर्मी की छुट्टियों में दोपहर गृहिणियों के लिए बड़ी सुखद हुआ करती थी। न बच्चों के स्कूल से आने की प्रतीक्षा, न उन्हें खिलाने पिलाने की फिक्र। सब काम निपटाकर अक्सर वे शयनगार में एक आध घंटे झपकी लेने चली जाती। बच्चों को भी पटक कर दबोच कर सुलाने का प्रयास किया जाता, ताकि माताओं की नींद में बाधा न पड़े। कुलबुलाते ना अनुकूल करते छोटे बच्चे जल्दी ही आंचल के आकाश तले सम्मोहित हो जाते और पलकों के कपाट बंद हो जाते। उस दिन भी ऐसी ही अलसाई दोपहर थी। तभी नीरवता को भंग करती धम धम की आवाज वातावरण में गूंज उठी। एक निश्चित अंतराल के साथ लगातार वह आवाज आ रही थी। मैं धीरे से किवाड़ खोलकर बाहर आई। पहली मंजिल पर बनी पत्थर की रेलिंग से नीचे झांकने की कोशिश की। पंजों के बल उचककर बमुश्किल रेलिंग तक पहुंची और कुतूहल से भरी मेरी आंखें चौकोर आंगन में मसाला कूटती जुगनी पर जम गई। बड़ी सफाई से उसके हाथ का मूसल हवा में उछलता और लोहे के हमामदस्ते में रखे मसाले पर चोट करता। जुगनी ने धोती का पल्लू नाक को ढकते हुए कान के पीछे खोस रखा था। दोनों टांगे फैलाकर उनके बीच बोरे की मोटी तह पर हमामदस्ता रखा था, ताकि मसाला कूटने की भारी आवाज कर्णभेदी न प्रतीत हो। उस समय जुगनी की सिर्फ आंखें ही देख पा रही थी, पर मैंने उसका चेहरा देखा था। लगभग रोज ही देखती थी। गेहुआ रंग, साधारण रंग रूप, 34-35 साल की उम्र में भी वह लंबी छरहरी थी। नीचे की मंजिल पर रहने वाले 4 किराएदारों में से एक। जुगनी अपने 2 बेटों को मशक्कत के साथ पाल रही थी। गली के सभी धनाढ्य घरों में उसका आना जाना था। वैश्य बिरादरी के उस मोहल्ले में 2-4 ब्राह्मण जाति के परिवार भी रहते थे। पूरा मोहल्ला निरामिष और शुद्ध खान पान वाला। प्याज लहसुन से कोसों दूर हींग, गरम मसाले की सब्जी तरकारी का अभ्यस्त होने के कारण हाथ से कुटे पिसे मसालों का ही प्रयोग करता था। जुगनी मोहल्ले भर के मसाले पीसती थी। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, अमचूर और गरम मसाला। हर रसोई में छनकता छौंक बयार में एक सी खुशबू फैलाता। सालों मैंने जुगनी को यूं ही मसाले कूटते छानते देखा। जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक बार बहुत खटकती थी, क्योंकि मोहल्ले भर में आवाजाही करने वाली यह कर्मठ औरत मेरे घर नहीं आती थी। हालांकि माँ सालों साल उसी से मसाले कुटवाती रही, किंतु द्वार से ही सामग्री का लेन देन होता। बाद में कुछ कुछ समझ में आया कि उसका हमारी ड्योढ़ी लांघना वर्जित था। यहीं से जुगनी मेरे कौतूहल का विषय बनी। पिताजी प्रकांड विद्वान और शास्त्रज्ञ थे, साथ ही कट्टरवादी हिंदू। हमारे घर में जूतों सहित प्रवेश वर्जित था। जीवनचर्या बेहद संस्कारी। राजमिस्त्री या बढ़ई की जरूरत होती तो उसके धर्म और जाति का विशेष ध्यान रखा जाता कि कहीं मलिच्छ ना हो। मेरे घर की परंपराओं के मूक संकेत को जुगनी समझती थी। वह जाति से शूद्र थी, इसलिए हमारी चौखट की लक्ष्मण रेखा का उसने आजीवन उल्लंघन नहीं किया। एक बार मोहल्ले की शादी में जुगनी को घूमर नृत्य करते देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी। उस शांत औरत को ऐसे चंचल हाव भाव में पहले कभी नहीं देखा था। कुछ वर्षों बाद जाना कि मुझे अचंभित कर देने वाली उस दिन की जुगनी की छवि कभी उसकी नैसर्गिक भाव भंगिमा हुआ करती थी। उस औरत का साधारण सा वजूद कुछ असाधारण घटनाओं को अपने में समेटे था, जो परत दर परत आज मेरी स्मृतियों में अनावृत होना चाहता है। जुगनी अतीत की एक इबादत है, जिसे राजस्थान के रेतीले टीलों पर शमशेर सिंह ने लिखा था। टीकमगढ़ से सदे जोधा दुर्ग के आसपास रजवाड़ों के कारिंदों के गांव थे। वहीं कुछ किलेनुमा मकान जो खंडर हो चुके थे, उनके मालिक धड़ाधड़ उन्हें ढहलवा कर नई इमारतें बनवा रहे थे।
सरकार आसपास के अधिकतर खंडहरों को सरकारी धरोहर घोषित कर रही थी, क्योंकि अनेक दशकों से उनका कोई दावेदार नहीं था। ऐसे में निकटवर्ती शहरों में मौजूद मकान मालिक अपनी बची कुची जायदाद बचाने के लिए पुनर्निर्माण के कार्यों में लगे थे। ऐसे ही एक खंडहर को इमारत में तब्दील करने का कार्य ठेकेदार शमशेर सिंह को मिला। भारी तादाद में मजदूरों की बहाली हुई। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की भी भर्ती किया करता था। एक दोपहर काम का मुआयना करते करते शमशेर सिंह की नजर बालू के ढेर के किंचित समतल शिखर पर घूमर करती एक आकृति पर पड़ी। बालू के ढेर के चारों ओर तमाशाई बच्चे और कुछ मजदूर औरतें काम छोड़कर खड़े थे। बड़ी बड़ी मूछों वाला पगड़धारी ठेकेदार गरजा, रे छोरी काम की दुश्मन, मेला घूमन आई है कि मजूरी करने, ससुरी उठ अठया। 80 कली के घाघरे का विशाल घेरा भंवर की तरह सिकुड़ा और फिर धरती के गुरुत्वाकर्षण से मानो नीचे को खिंच गया। आकृति कूद कर अपराधी मुद्रा में ठेकेदार के सामने खड़ी हो गई। साली कहते कहते शमशेर सिंह की जुबान थम गई। फागुन में उम्र की 7वीं सीढ़ी चढ़ चुकी जुगनी की ठोडी और दोनों आंखों के कोनों पर गोदनों से सजा वह बांका रूप ठेकेदार को घायल कर गया। जुगनी ने हठीली नायिका की तरह कनखियों से ठेकेदार के क्रोध को भांपने का प्रयास किया, पर कटीली नजर के क्रोध का उफान शांत कर दिया। सप्ताह भर बाद जुगनी ठेकेदार की जागीर बन चुकी थी। ठेकेदार शादीशुदा था, पर जुगनी एक बोतल शराब के नशे जैसी नहीं थी जो रात को चढ़ा और सुबह उतर गया। ठेकेदार ने 4-5 बरस तक जुगनी को गांव के दूसरे छोर पर अपने पुराने घर में रखा और पत्नी के विरोध का दमन करते हुए जुगनी से संबंध बनाए रखा। ठेकेदार की पत्नी पति पर एकाधिकार चाहती थी, जो जायज था, किंतु पिछले कई वर्षों से वह ठेकेदार की वंचना और उपेक्षा के शिकार थी। कई बार पति से तू मैं हुई, किंतु सब व्यर्थ। एक दिन इसी विषय पर ठेकेदार से कहा सुनी हुई, पर कुंठाग्रस्त पत्नी कुएं में कूद गई। गांव के एक जवान लड़के ने, जो कुशल तैराक था, कुएं में छलांग लगाकर तुरंत उसे बचा लिया। पत्नी की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से पहली बार ठेकेदार घबरा गया। गांव के बुजुर्गों के दबाव व लोकापवाद के चलते वह जुगनी को उसके 2 बेटों, जिनकी उम्र क्रमशः 2.5 वर्ष और 1 वर्ष थी, साथ लेकर दिल्ली आ गया और शहर के पुराने इलाके के उस किलेनुमा मकान में किराए पर बसाकर चला गया। जुगनी जुझारू थी। जीवन के इस नए परिवर्तन को उसने नियति समझकर स्वीकार कर लिया। शुरू में मकान के अन्य किराएदारों की आंखों में उसका आचरण खटका। न माथे पर बिंदिया, न सुहाग सिंदूर, न हाथों में चूड़ियां, न पायल बिछिया। जुगनी का सादगी भरा यौवन प्रश्न चिन्ह की तरह लोगों की निगाहों में गड़ता। वे ब्याहता है कि परित्यक्ता? अगल बगल की औरतें कानाफूसी करती। महीने 15 दिन में ठेकेदार आता, 1 आध दिन रहकर चला जाता, फिर जुगनी अकेली हो जाती। आस पड़ोस के लोग उसे शंकालु दृष्टि से देखते। आंगन में लगे नल से पानी भरने की भी उसे मौन मनाही मिली। जुगनी को गली के अंतिम छोर पर लगे बरबे यानी हैंडपंप से पानी लाना पड़ता। बच्चों को भी वे यथासंभव अपने किराए के कमरे में ही रखती। बड़ा बेटा अन्य किराएदारों के बच्चों को खेलता देख बाहर जाने को मचलता, किंतु जुगनी उसे जाने नहीं देती। लगभग 2 महीने बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने जुगनी को सदा के लिए इस मोहल्ले से जोड़ दिया। हुआ यूं कि 15-20 दिन पहले ही गली के एक रईस उग्र नारायण की पत्नी सावित्री देवी ने जुगनी को अपने घर साफ सफाई के लिए रखा। उन्हीं दिनों उनकी बहू 9 बरसों के लंबे इलाज, पूजा पाठ, झाड़ फूंक, पीर फकीर की दवा दुआ के बाद पहली बार मां बनने वाली थी। अन्य 2 छोटी बहुएं पहले ही पुत्रवती हो चुकी थीं। उग्र नारायण और उनकी पत्नी बड़ी बहू को लेकर बेहद चिंतित थे, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। एक दिन गिनते गिनते बहू ने गर्भावस्था का 8वां महीना पूरा किया, किंतु आधी रात को अकस्मात उसकी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल जाना पड़ा। जच्चा को उच्च रक्तचाप की शिकायत देख डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर
समय से पूर्व ही बच्चे को गर्भ से निकाल लिया, किंतु बहू की हालत और भी गंभीर हो गई। 2 दिनों तक नर्सों ने नवजात शिशु को रुई की बत्ती बनाकर दूध पिलाया और तीसरे दिन उसे घर वालों को सौंप दिया। सावित्री देवी पोते को सीने से चिपकाए घर आ गई, किंतु 2 दिनों बाद भी बच्चे को मां का दूध नसीब न होता देख चिंतित हो गई, क्योंकि बहू का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा था। जुगनी सावित्री देवी के कमरे में पोंछा लगा रही थी। शिशु भूख से बिलख रहा था। अचानक उसकी नजर जुगनी पर पड़ी। आंखें मलते ही जुगनी के शरीर में अजीब सा कंपन हुआ। वह कुछ कहती इससे पूर्व सावित्री देवी ने शिशु को जुगनी की ओर बढ़ा दिया। एक माँ ने दूसरी माँ की आंखों की मौन भाषा पढ़ ली थी। पल भर में आंचल से हाथ पोंछकर जुगनी ने बच्चे को गोद में ले लिया और कमरे के कोने में बैठकर मातृत्व को तरसते उस नन्हे मनुष्य को दुग्धपान कराने लगी। उस समय सावित्री देवी की मनस्थिति विचित्र थी। वे याचक भाव से अपने कुलदीपक की संजीवनी बनी उस सेविका को ताकती रही। यह दुग्धपान का काम लगभग 8 दिनों तक चला। जुगनी निष्काम भाव से अपने पुत्र के हिस्से के मातृत्व से उग्र नारायण की वंशवेल को सींचती रही। 9वें दिन उसकी बहू अस्पताल से आई। तब तक उग्र नारायण का परिवार जुगनी का ऋणी हो चुका था। पूरा मोहल्ला इस घटना का मूक साक्षी था। नियति ने मानो जुगनी के लिए लोगों का दिल जीतने का यह संयोग रचा था। जुगनी मोहल्ले भर में स्वीकार्य हो गई। धीरे धीरे वह हवेली के अन्य परिवारों की जरूरत बनती गई। किसी के यहाँ गृहिणी बीमार पड़ जाए तो वह कपड़े धोने चली जाती। मोहल्ले में कोई गर्भिणी हो तो जुगनी की मांग होती। जच्चा बच्चा की मालिश हो या किसी बच्चे को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी, गेहूं धोने फटकने का काम हो या दिवाली की सफाई, जुगनी हर मर्ज की दवा थी। लोग उसमें नाम मात्र के लिए भी कोई बुरी आदत नहीं पाते थे। दृढ़ चरित्र और शांत स्वभाव की, कभी किसी से रुपए पैसे की मांग न करती, जो जितना देता सहर्ष स्वीकार कर लेती। कुछ महीनों बाद ठेकेदार के आने का अंतराल बढ़ता गया। अब वह 4-6 महीनों में एक बार आता, पर जुगनी को अब यह न अखरता, क्योंकि उसे इस मोहल्ले के रूप में एक वृहद परिवार मिल गया था। जुगनी ने अपने जीवन के 4 दशक उस मोहल्ले में गुजारे। दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों की नाव को अपना अपना किनारा मिला। रोजी रोटी उन्हें मोहल्ले से दूर ले गई, किंतु जुगनी का भाग्य उसी चौखट से जुड़ा था। कितने ही वसंत आए, कितने ही पतझड़ बीते, पर वह मोहल्ला उसकी कर्म भूमि बना रहा और आजीवन यह कर्म योगिनी अपने सेवा कार्य में लीन रही। आखिर शरीर ने साथ छोड़ा और जुगनी ने खटिया पकड़ ली। मोहल्ले वालों ने खबर की। दोनों आज्ञाकारी बेटे आए। माँ की सेवा बहुत की, किंतु एक दिन बुलावा आ ही गया और जुगनी चल बसी। पूरा मोहल्ला नम आंखों से जुगनी को विदा कर रहा था। उसकी अर्थी को कंधा देने वालों में एक कंधा उग्र नारायण के पोते का भी था, जो अपनी 8 दिनों की मां को श्रद्धांजलि देने आया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कहानी सुनने के साथ साथ और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में आपको। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट माय चैनल। बाय बाय।